हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जेएस मिल के पार्ट 2 को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनके लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। दोस्तों, जेएस मिल जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड से बिलोंग करते थे। किस चीज़ का ट्रांजिशन? मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच का जो पीरियड होता है उसे ट्रांजिशन पीरियड क्या कहा जाता है। तो जेएस मिल जो थे वो इसी पीरियड से बिलोंग करते थे। अब उस टाइम पे क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस कर रहे थे वहाँ के लोग। अब जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है, ठीक है। वो सिंगल मतलब एक पर्सन पे फोकस करता है कि अगर उस पर्सन की लिबर्टी के लिए अगर उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो ले सकता है, वो उसे किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और क्लासिकल लिबरलिज्म में ऐसा कहा जाता है कि स्टेट अगर नहीं भी होगा तो वो लोग काम चला लेंगे, ठीक है, बिना स्टेट के भी कार्य पूरा हो सकता है। तो ऐसे में लोगों की लाइफ लिबर्टी का हनन हो रहा था, ठीक है, वायलेशन हो रहा था। तो ये सोचा गया कि स्टेट को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, स्टेट का हस्तक्षेप ज़रूरी हो गया है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जेएस मिल का जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि कब एक स्टेट का इंटरफेयर करना ठीक होगा, वो किस किस केस में स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है इंडिविजुअल की लिबर्टी में। तो वो एक प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है हार्म प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है ये दो तरीके का है, ठीक है। एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है वो एक सिंगल पर्सन को हार्म कर सकता है, किसी और को उसकी एक्टिविटी से प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक व्यक्ति है वो घर में सिर्फ ड्रिंक करता है, तो ठीक है, वो ड्रिंक करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो इससे जो है वो सिर्फ उस इंडिविजुअल का मतलब वो होगा, मतलब उसे प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो ड्रिंक कर रहा है, इससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन में अगर वो ड्रिंक करके कार चलाता है तो ये जो होगा ये अदर रिगार्डिंग एक्शन होगा, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि ड्रिंक कर रखी है उसने, तो मतलब जो कार चलाएगा, मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो इससे दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस एक्शन में दो तरीके के एक्शन हो गए, हार्म प्रिंसिपल में सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो जेएस मिल जो है इसी प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में। अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जेएस मिल का क्या व्यू था। अब जेएस मिल कहते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का जो अधिकार है, खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, वह एक बेस्ट गिफ्ट है जो कि भगवान के द्वारा दिया गया है लोगों को। क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य ही एक प्राणी है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है बोल के, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे लोगों से। तो अकॉर्डिंग टू मिल, मेजॉरिटी शुड लिसन टू माइनॉरिटी। मतलब कि जो कम लोग हैं, ज़्यादा लोगों, जैसे मान लीजिए एक लोगों का ग्रुप है, कम है, और एक लोगों का ग्रुप जो है जिसमें कि ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप होगा उनको कम लोगों के ग्रुप की बात को सुनना होगा। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए माइनॉरिटी जो है जिसमें कि कम लोग हैं, अगर उनका कोई ऐसा डिसीज़न है जो कि सही है तो वो मेजॉरिटी के एक गलत डिसीज़न को लेने से बचा सकता है, ठीक है। बेसिकली यही है जेएस मिल का व्यू ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि जेएस मिल का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे क्या व्यू था, मतलब डेमोक्रेसी पे वो क्या बोलते थे। तो अकॉर्डिंग टू हिम, डेमोक्रेसी गिव लिबर्टी टू मैन, ओनली डेमोक्रेसी, सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है, मतलब पॉलिटी है जो कि मैन को लिबर्टी दे सकती है। बट जेएस मिल कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ उसी सोसाइटी के लिए अच्छी होगी जिस सोसाइटी में रैशनल लोग रहते हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनके पास रीज़न है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। और एक ऐसा देश या ऐसी कंट्री जहाँ के लोग इरेशनल है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, जिसके पास रैशनल नहीं है, रीज़न नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर जो कि पढ़े लिखे लोग हैं उनको शासन करना चाहिए, ठीक है। वो डेस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं अपने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में। फॉर किसके लिए? जो कि ऐसी कंट्री जो कि कॉलोनी है ब्रिटिश की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया थी उस टाइम पे, एशियन कंट्री थी, तो उनके ऊपर
जो जेएस मिल है वो शासन करने को कहते हैं, क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं है और वो गवर्नमेंट को नहीं चला सकते, तो इसीलिए ब्रिटिश लोगों को उनके ऊपर शासन करना चाहिए। यही था जेएस मिल का डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट।